नमस्कार, मैं कोमल, आप देख रहे हैं कोमल पर। अयोध्या में हम आए हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अ, वेदांत फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर का कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम यहाँ पे मिलते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। आचार्य अनिल वत्स, कहाँ से आप आए हुए हैं? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, ये जो वेदांत फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसके बारे में मुझे जानना है कि ये आखिर है क्या? वेदांत शब्द में ही सारा राज छिपा है। वेद का अंग और जो ज्योतिष है, इसे षडांग, ये वेद का छठा अंग है। तिथि, वार, योग, नक्षत्र, ये जो 5 इसके अंदर तत्व हैं, इसी को पंचांग कहते हैं। इसे जोड़ दें तो पंचांग कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी दिन पैदा होगा तो उसकी एक डेट होती है, वार भी होता है, उस दिन एक नक्षत्र भी होता है, योग और करण भी होता है। ये तिथि का विस्तार है सारा का सारा। यानी कौन व्यक्ति किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आया है और उसके पूर्व जन्मों के कर्म क्या हैं और इस जन्म में उसने क्या करना है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, जिसे ज्योतिष कहते हैं, वेदांग एस्ट्रो वेदांग फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो ये उसी का विस्तार है। और साक्षी जी ने, राजन जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये 5th ज्योतिष उत्सव जो कि अयोध्या नगरी में किया है, श्री राम लला जन्मभूमि पर, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आए, कोई अंक विद्या का एक्सपर्ट था, कोई फेस रीडर था, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट था, कोई टैरो का एक्सपर्ट था। और आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि भगवान श्री राम के बारे में विद्वानों ने अपने अपने भाव दिए, अनुभूतियां अपनी अभिव्यक्त की। आज के प्रोग्राम में कुछ लोग बंबई से आए थे, कुछ लोग पंजाब से आए थे। अक्षय जी मोगा से आए हैं, द्विवेदी जी दिल्ली से आए हैं, राजन जी आप पंजाब से, लुधियाना से हैं। इस तरह मैं भी दिल्ली से आया हूँ। और हम लोगों ने भगवान श्री राम के जो चारित्रिक गुण थे, उनकी जन्म पत्री के माध्यम से हमने बताए। जो हमें ऋषि मुनियों ने बताया वो हमने बताया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो राम जी हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में आके उन्होंने वो चरित्र जी के दिखाया है। इसका अर्थ ये है कि पूजा चित्र की नहीं होती, चरित्र की होती है। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस कहते हैं। हमें राम जी के रामायण पढ़ने से पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में क्या संबंध है, पिता पुत्र के बीच में। पिता ने कहा ही नहीं, राम ने सुना और राम जंगल चल दिए ताकि मेरे पिता का वचन भंग ना हो जाए। और फिर उनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अवतार लिया था। आज का ये सम्मेलन बहुत सफल रहा और साक्षी जी ने बड़ी मेहनत करी। और इस नगरी में जहाँ होटल भी अवेलेबल नहीं हो रहे, कमरे अवेलेबल नहीं हो रहे, खाने पीने की इतनी असुविधाएं हर जगह, उन्होंने सारी सुविधाएं सब लोगों को प्रदान करी। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इतना सफल और इतना अद्भुत ज्योतिष सम्मेलन करने के लिए ये ज्ञान के रूप में, उपस्थिति के दृष्टिकोण से और अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ संपन्न हुआ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, जो ये कार्यक्रम हो रहा था, ये मतलब फर्स्ट टाइम हुआ या अक्सर होता रहता है, और ये अभी तक कहाँ कहाँ हुए हैं कार्यक्रम? ये एस्ट्रो वेदांत फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ये लुधियाना से संस्था चलती है और मेरा नाम है पंडित राजन शर्मा और मेरी बहन है साक्षी भार्गव और हमारी एक टीम है। हम सब मिलकर इस संस्था के माध्यम से जहाँ ज्योतिष के उत्सव तो करते ही हैं, लेकिन सनातन यात्राएं भी करते हैं। हमारी सनातन यात्रा की शुरुआत ब्रह्मा जी के स्थान से हुई थी, जो तीर्थराज पुष्कर है। वहां से हमने आशीर्वाद लिया। फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, जिसे राम तीर्थ अमृतसर में कहा जाता है। और अब भगवान रामलला जब स्वयं विराजमान हो गए हैं, तो हमें इतनी खुशी हुई कि हम अपना यह ज्योतिष का उत्सव और सनातन यात्रा लेकर
प्रभु की जन्मभूमि पर अयोध्या धाम चले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पे एक मैम उपस्थित है, इनसे आप पहले नाम पूछेंगे और कहाँ से आएंगे ये बताएं। मैं साक्षी भार्गव हूँ, लुधियाना पंजाब से। जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो आपका फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वेदांग फाउंडेशन पंजाब लुधियाना से शुरू हुई है, जिसको हमने 3 साल पहले इसको हमने लॉन्च किया था। वेदांग फाउंडेशन, वेदांग मीन्स वेदों का ही अंग है, तो वेदों का प्रचार, शास्त्रों का प्रचार और सनातन संस्कृति और ज्योतिष विद्या का प्रचार। तो वेदांग फाउंडेशन पूरे भारत में ज्योतिषियों के साथ सनातन यात्रा कर रही है और ये प्रचार कर रही है कि यूथ इस लाइन में आए, क्योंकि हम पंजाब को अपने देखते हैं तो पंजाब में ज्यादातर यही रहता है कि वो लोग अपना आईलेट्स करें और कनाडा जाए। तो हम खास तौर से पंजाब से इसलिए हमने शुरू किया है कि यूथ बाहर जाने की बजाय अपने भारत को बहुत मजबूत बनाए और भारत की विद्या को ग्रहण करे कि चलो आज के बच्चे डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, तो क्यों ना ज्योतिष विद्या में आए। तो ये एक संकल्प लेके वेदांग फाउंडेशन हमारा जो लुधियाना से शुरू हुआ है और बड़े भाई पंडित राजन शर्मा जो हमारे मुख्य पैटर्न है, और आज हमारा ये जो प्रोग्राम था अयोध्या जी में था, सनातन यात्रा। तो पहले हमने पुष्कर जी में की थी और सेकंड अमृतसर वाल्मीकि धाम था, वहां पे वाल्मीकि तीर्थ था, वहां पे किया था। तो ये तीसरी सनातन यात्रा हमारी अयोध्या जी में थी और यही संकल्प है हमारा, यही एक मैसेज है पूरे भारत के लिए। सनातन यात्रा पूरी ज्योतिषियों के साथ कर रहे हैं कि घर घर सनातन और घर घर ज्योतिष विद्या जाए। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत विख्यात विद्वान आए। पूरे भारत में 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स के अलावा आई थिंक मुझे आज देखा जाए तो कम से कम नियर अबाउट आप जो 18 से 20 स्टेट से पूरे ज्योतिषाचार्य आए और उन्होंने अपना अपना रामलला के लिए डिस्कशन किया, रामलला की एक दूसरे को बधाई दी। और मंदिर के लिए मेन हमारा यही एक संकल्प था कि हमारे जैसे पूर्वजों ने देखा, जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने मंदिर को टूटते हुए देखा और हम यूथ आज की पीढ़ी ने मंदिर को बनते हुए देखा है। तो इसलिए हम सब भी यूथ इकट्ठे हुए और उसके साथ साथ हमारे भारत के विख्यात विद्वान देवज्ञ अनिल वत्स जी, जिनके आज संरक्षण में हम सबने ये आज ज्योतिष विद्या का एक ज्योतिष उत्सव किया। और साथ साथ यही मैसेज है पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के ज्योतिषियों के भी लिए कि ज्योतिष एक और डॉक्टरी, ये दो लोग ही ऐसे हैं जो कि हमेशा कई बार एंड मोड पे बचा लेते हैं। तो यूथ के लिए मैसेज है मेन कि इस विद्या में सब आए, और ऐसे ही ज्योतिषियों के लिए भी मैसेज है पूरे भारत के कि बड़े अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं, क्यों ना एक सनातन यात्रा करते रहे, भारत में पूरे घूमते रहे और भारत के जितने तीर्थ स्थान है वो सब ज्योतिष विद्या के साथ अटैच है, तो उनका महत्व बताते रहे और उसके साथ साथ पूरे भारत में ज्योतिष विद्या का प्रचार करते रहे और सब भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित हो जाए। जय श्री। यहाँ पे भी और भी एस्ट्रोलॉजर उपस्थित है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आए। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वास भट्ट है, मैं राजस्थान अजमेर किशनगढ़ से आया हूँ। श्री कुंज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है, वैदिक का स्टूडेंट हूँ और ये जीवन भर पढ़े उतना कम है। ये एक प्रकार का ज्योतिष जो सम्मेलन होता है, ये एक प्रकार का महासागर है। इसमें कोई भी आदमी पूर्णतः अपने आप को विद्वत नहीं मान सकता, चाहे अनिल वत्स जी हो चाहे अलग अलग हो, सबको कुछ न कुछ सूक्ष्म ज्ञान ही रहता है, क्योंकि ये अथार सागर है। इसके लिए एक जीवन भी कम पड़ता है। ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। हाँ, इसकी अनुकूलना 9 ग्रहों की रचना और उनके बारे में उल्लेख, नक्षत्र के बारे में नॉलेज करके वैदिक जीवन के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का जन्मभूमि पर जब मोदी जी ने भूमि पूजन किया था, तो उस समय बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों ने जो सूक्ष्म गणना के आधार पर, होरा के आधार पर जो पूजन किया था, आज उसी का परिणाम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो सकी। तो ये गणनाएं हैं। ज्योतिष का अर्थ नेत्र होता है। जिस प्रकार शरीर के अंदर सब कुछ होने के बाद नेत्र से अपन देख सकते हैं, चक्षु से अवलोकन कर सकते हैं, उसका मानस कर सकते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष भी एक प्रकार से ग्रहों का नक्षत्र है। शांति
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभौम शान्ति शान्तिरेव शान्तिर्सामा शान्तिरेषु शान्तिर्भवतु। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इतने अच्छे वक्तव्य हुए हैं, इतने ज्ञानवर्धक हुए हैं। और मुझे साक्षी जी ने हमेशा कहा था कि आप कुछ तैयार करके आना, तैयार मैंने करता नहीं कभी, लेकिन परमात्मा की दया है, आप सबकी कृपा है। मैंने बहुत जगह कहा है कि मेरा ये नया जीवन है। डॉक्टरों की तरफ से, परिवार की तरफ से मैं 2007 में मर चुका था। बस जी भी यहाँ बैठे, कोई पता है, इनके फोन आते थे, हाल चाल पूछते रहते थे और बताते रहते थे। तो जब नया जीवन हुआ, जब किसी को भी नहीं थी, केवल मुझे थी, क्योंकि मैंने अपनी कुंडली के गया डॉक्टर से भी कहा। डॉक्टर कहते आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो फिर आपको पता होगा आपके ग्रहों का। मैं क्या हाँ पता है, लेकिन जो वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। मैं ये बातें नहीं करूँगा ज़्यादा लंबी। तो मैंने अपना जो बचा जीवन, जो परमात्मा ने बचाया है, तो वो ज्योतिष के लिए, धर्म के लिए अर्पित किया है। इसलिए मैं अकेला आ गया यहाँ पर, और मैं अकेला कहीं जाता नहीं, क्योंकि अगर यहाँ मर भी जाए तो अयोध्या जो नगरी है, अब से ऐसी जगह एकत्रित हुए हैं जहां आना परम सौभाग्यशाली माना जाएगा, क्योंकि लगभग 495 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम लला अपने घर में विराजित हुए हैं और हम सब ने उनके दर्शन किए हैं। आप सबका मैं यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सनातन यात्रा चल रही है, इसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी बहन साक्षी लुधियाना से, जो वेदांत फाउंडेशन की फाउंडर है, जिनका ये विचार है कि हम सब प्रोफेशनल तरीके से ज्योतिष करते हैं, अपने अपने दफ्तरों में बैठकर विभिन्न उपायों के माध्यम से लोगों की परेशानियों का हल निकालते हैं। Sadhu